जब किसी दरिया के रास्ते में नर्म और सख्त चट्टानों की उफ़क़ी तहें एक के बाद दीगरे वाक़े हों और उनकी मोटाई भी ज़्यादा न हो, तो दरिया नर्म चट्टानों को पहले काट डालता है, जिससे सीढ़ीदार सिलसिला वजूद में आता है। फिर इस पर कुछ दूर बहता दरिया पहले कूदता और फिर बहता है। दरिया के इस तरह के बहाव को आबशेप कहा जाता है। अगर चट्टानों की मोटाई ज़्यादा हो और नरम चट्टानें कट जाएं और सख्त चट्टानें अपनी जगह बाकी रहें, तो पानी चादर की शक्ल में बुलंदी से गिरता है। इसे आबशार कहते हैं। किसी दरिया के सफ़र में एक के बाद दीगरे कई आबशारें आ जाती हैं। जिस जगह पर आबशार गिरती है वह गड़ा बन जाता है। इसे ज़र्फ़ गड़ा या पॉट होल कहा जाता है। मेरी आज की मंजिल भी आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली की खूबसूरत आबशार है, जिसे हिल्ला आबशार कहा जाता है। Good morning and a very warm welcome to all of you from Kashmir. You could see I am at this beautiful place और मैं सुबह उठी हूँ एक्चुअली और निकली अपने होटल से, तो मुझे ना थोड़ा सा आगे जाके इतनी खूबसूरत सारी जगह नज़र आई। सो आई थॉट टू स्टे हेयर फॉर अ वाइल, लेकिन ये आज की मेन लोकेशन नहीं है। ये तो बस कह लें कि मैंने कहा थोड़ी देर रुक लेती हूँ यहाँ पर। मेन लोकेशन जो है वो थोड़ी सी दूर है और दूसरी तहसील में, एंड द मेन लोकेशन इज़ बेसिकली हीला वाटरफॉल। तो आज मैं वहाँ जाऊँगी और वो जो है बेसिकली दैट्स इन खुर्शीदाबाद बेसिकली, यस राइट, खुर्शीदाबाद तहसील में। और मैं इस वक्त हूँ बेसिकली हवेली तहसील में, और यहाँ का जो मेन सिटी है कहूटा सिटी, वहाँ से उसका डिस्टेंस बनता है तकरीबन 20 किलोमीटर्स। सो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं आज वहाँ पे जाऊँगी, आपको वो दिखाऊँगी। उसके साथ साथ आई ट्राई कि मुझे कोई और जगह भी मिल जाए, क्योंकि आज दिन काफ़ी है, मेरे पास टाइम बच जाना है, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा दूर नहीं है, करीबी है। तो मेरे पास जो टाइम बचेगा आई ट्राई कि मैं किसी और लोकेशन पे भी आज चले जाऊँ। यू नो कि कश्मीर में इतनी खूबसूरती है और इतना कुछ है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी भी कश्मीर में घूमते रहे ना, सिर्फ कश्मीर में, तो आप जगह कवर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इतनी सारी जगह हैं, लेकिन हम तो चूँकि अब थोड़े से दिन के लिए यहाँ पे हैं, तो जितने दिन मैं यहाँ पे हूँ आई ट्राई कि मैं जितनी मैक्सिमम जगह हैं वो कवर कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना काफ़ी अच्छा खासा टाइम गुजार लिया है, धूप भी अच्छी खासी निकले, कब की मैं बैठी हुई थी। तो मेरे ख्याल से अब आई शुड गो और आगे चलते हैं, क्योंकि सफ़र हमारा जो है ज़्यादा लंबा नहीं है, बट एटलीस्ट आई हैव टू गो लाइक फॉर एटलीस्ट 1.5 आवर। उसके बाद अगली लोकेशन पर भी जाना है, तो बस निकलते हैं और आज का जो सफ़र है उसे शुरू करते हैं। हीला वाटरफॉल, और हीला वाटरफॉल जो है ना बेसिकली वो आती है एक दूसरी तहसील में, और उस तहसील का नाम है खुर्शीदाबाद। बेसिकली हवेली जो है इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, और ये डिस्ट्रिक्ट होने के साथ साथ तहसील भी है। सो इसमें आगे से 3 तहसीलें आती हैं। हवेली तो हो गया ना, एक हो गई जो तहसील है वो हवेली हो गई, दूसरी इसकी जो तहसील है वो है खुर्शीदाबाद, और तीसरी जो है वो है मुमताज़ाबाद। सो जिस वाटरफॉल पे मैं जा रही हूँ वो बेसिकली है खुर्शीदाबाद में, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में। सो बेसिकली जहाँ पे मैं रुकी हुई थी, वेयर माई स्टे वॉज, दैट वाज एक्चुअली हवेली डिस्ट्रिक्ट एंड हवेली तहसील एज वेल। तो वहाँ से यानी कि पिछली तहसील से मैं दूसरी तहसील में एंटर हुई हूँ टू वर्ड्स दैट स्पेसिफिक वाटरफॉल विच इज़ हीला वाटरफॉल। और इसका जो रास्ता है दैट इज़ सुपर ब्यूटिफुल। कश्मीर तो आपको पता है कि जन्नत है, और जन्नत के चाहे रास्ते हों, चाहे
उसकी जगह हो, लोकेशन हो, हर चीज़ ही खूबसूरत होती है। तो इसका रास्ता एक तो मज़े का भी बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये होता है कि इसमें टर्न्स और स्टीप्स काफ़ी हैं, एकदम से टर्न आ जाता है, एकदम से स्टीप ऊपर या नीचे आ जाती है। अदरवाइज़ उस तरह से डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान थोड़ा इसलिए भी है क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो पूरी की पूरी रोड है ना कारपेटेड रोड है। सो यहाँ पे जितनी मेन लोकेशंस हैं उन तक पहुँचने का आप कह लें कि रास्ता जो है ना कारपेटेड रोड्स के थ्रू ही है, तो वो एक आसानी हो जाती है, इज़ गुड थिंग। लेकिन यहाँ पे और भी ऐसी बहुत सारी लोकेशंस है जहाँ पे ना एक्चुअली इस तरह का कोई रास्ता नहीं जाता है गाड़ी के थ्रू या फिर बाइक के थ्रू, तो आपको हाइक करके ही जाना पड़ता है। सो यू कुड सी एज वेल कि अभी मैं यहाँ से एक ब्रिज है छोटा सा क्रॉस कर रही हूँ और एक रास्ते में एक वाटरफॉल भी आ रही है विच इज़ रियली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है ये। तो बस इसको मैं अब रुक के आपको दिखाती हूँ। जाना तो मैंने हीला वाटरफॉल है, लेकिन जाते जाते मुझे एक और इतनी प्यारी सी आबशार नज़र आ गई है। सो आई थॉट टू स्टे हेयर और इसको पहले अच्छे से देखेंगे एंड देन विल गो फॉरवर्ड। और यहाँ पे एक्चुअली आप थ्रू आउट रास्ते पे जाते जाते हैं ना, तो आपको बहुत सारी आबशारें और बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे स्पॉट्स नज़र आते रहते हैं। मुझे पीछे भी कुछ नज़र आए और मेरे ख्याल से आगे भी मैं जाऊँगी तो शायद इस तरह की जगह और मिलेंगी। सो सिर्फ आबशारें नहीं, इस तरह के छोटे छोटे और भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं जो कि मिलते हैं। सो आई विल ट्राई कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ या जहाँ पे भी मुझे मिले, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उन सब जगहों को भी देखते हुए जाऊँ, सिर्फ डायरेक्टली सीधे रास्ते पे नहीं जाऊँ, ताकि वो जगह जो हैं वो भी हम उनको भी एक्सप्लोर कर सकें कि एक मेन रास्ते पे मेन डेस्टिनेशन पे जाते जाते आपको और क्या चीज़ें मिलती हैं। बट एक्चुअली दिस प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल, यानी कि पूरे के पूरे जो हवेली डिस्ट्रिक्ट है और ये जो खुर्शीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है बहुत खूबसूरत है। इस तरह की आपको छोटी छोटी और भी चीज़ें मिलेंगी, तो जैसे मैं आगे जाती जाऊँगी आपको वो भी दिखाऊँगी। इस तरह की छोटी आबशारें मुकामी लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि इसके पानी को ये खुद भी इस्तेमाल करते हैं और अपने जानवरों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। छोटी सी वाटरफॉल थी जो मैंने कहा मैं आपको दिखाते चलूँ। तो बस हम अब अपनी जो मेन लोकेशन है हीला वाटरफॉल, वहाँ पे चलते हैं। और उसका डिस्टेंस आप कह लें कि मेन सिटी से, यानी कि मेन सिटी मतलब कहूटा सिटी जो कि हवेली डिस्ट्रिक्ट और हवेली तहसील में है, वहाँ से उसका डिस्टेंस बनता है तकरीबन 20 किलोमीटर्स। और अगर टाइम के हवाले से बात करूँ तो आपको मैक्सिमम भी जो है ना वो आपको 1 घंटा लग जाता है। तो अभी पीछे जो था रास्ता वो सारा पक्का हुआ रास्ता था, आगे भी पक्का रास्ता ही, लेकिन बीच में छोटे छोटे से पैच आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा कच्चा रास्ता होता है, बट दैट इज़ फाइन। अदरवाइज इसका रास्ता जो है ना दैट्स क्वाइट गुड। लेकिन मज़े की बात है ना कि ये है काफ़ी ऊंचाई पे, तो बार बार जो स्टीप्स आती हैं, ऊपर को स्लोप्स आती हैं, उन पर बाइक चलाने का जो है ना वो मज़ा आता है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, यू आर राइडिंग ऑन द माउंटेन्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी सेफ्टी का जो है वो बहुत ख्याल रखना है। आई नो यू गाइज डू इट, सबसे पहली चीज़ जो आप ख्याल रखते हैं वो सेफ्टी का रखते हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन एज वेल। मेंशन करना भी लाजमी है ना, आपको फिर भी जो है वो रिमाइंड करते रहना, कराते रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेफ्टी गेयर्स का आपने हमेशा जो है वो ख्याल रखना है, इस्तेमाल करना है व्हेन एवर यू गोइंग एट दीज काइंड ऑफ रोड्स। ऐसे स्लोप्स आ गए हैं कुछ, तो ऐसे स्लोप से बाइक चलाने का ना अलग ही मज़ा आता है। आप जो बाइक के टायर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हो, ताकि आप ये देख रहे हैं कि किस तरह के रोड्स आते हैं। रोड्स इस तरह के आते हैं, उसके साथ साथ जब आप स्टीप पाथवे से गुजरते हैं और जब आप जो स्लिपरी रोड्स होते हैं उनसे गुजरते हैं, तो उस तरह के रोड से आपको जो एक सेफ्टी चाहिए होती है दैट इज़ बीन गिवन बाय द टायर्स। सो आई ऑलवेज मेंशन दिस कि आई यूज़ पेंथर टायर्स, जो कि हमेशा जो है मेरा साथ दे रहे होते हैं। रोड ग्रिपिंग की बहुत अच्छी होती है, चाहे बारिश हो जाए। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बारिश में ना, क्योंकि तो इससे पहले मैं जिस जगह पर गई थी नील फेरी वाटरफॉल, तो वहाँ पे बेसिकली बारिश होती है और रास्ते में ना वापसी पे रोड जो है वो अच्छी खासी
ख़राब हो गई। तो उस तरह के रोज़ पे भी ना आपके टायर्स जो हैं वो सही काम आते हैं और तो कुछ नहीं आता। सो माई परफेक्ट टायर्स हैज़ हेल्प मी ओवर देयर अ लॉट एज वेल। सो एज ए मेंशन्ड, टायर्स ऑलवेज शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। तो बस अभी चलते हैं हीलम वाटरफॉल और वहाँ पे चल के देखते हैं कि वो कैसी है। जाते हुए जब आप वाटरफॉल की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आपको जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुख्तलिफ जो आबशारें हैं वो तो मिल रही होती हैं और वैसे भी व्यूज़ मिल रहे होते हैं। एक पॉइंट पे दोनों तरफ पहाड़ हो जाते हैं और एक टाइम पे फिर कुछ आबशारें आ जाती हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा भी है जिसमें आपके एक तरफ जो है वो दरिया आएगा और दूसरी तरफ जो है आपको पहाड़ मिलेंगे, यानी कि दरिया के उस पार भी पहाड़ मिलेंगे। सो अभी आई जस्ट लाइक स्टैंडिंग बाय अ रिवर और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अभी देखिए ये दरिया है ना, यहाँ पे इधर करके उन्होंने एक ब्रिज सा के लिए बनाया हुआ है या एक पार्टीशन सी बनाई है, एक चैनल बनाने के लिए ना, प्रॉपर वाटर चैनल बनाने के लिए, यानी कि दरिया आ रहा है इस तरह से, लेकिन आगे पत्थर रख के उन्होंने पूरा इस तरह से रास्ता बनाया हुआ है और आप यहाँ से देखते जाएंगे सारा उधर को जा रहा है और एक अलग इन्होंने अपने यूज़ के लिए एक पूरा चैनल सा बनाया हुआ है और आगे जाके पानी थोड़ा जमा भी हो जाता है, थोड़ा प्रेशराइज भी हो जाता है, फिर इसको लेटर ऑन यूज़ कर रहे होते हैं ये चक्की चलाने के लिए और वो चक्की जो है वो आटा पीसती है। सो आटा पीसने वाली चक्की के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड वॉट हैव हर्ड अबाउट दिस एज वेल कि बेसिकली इसी पानी से ये बिजली भी बना रहे होते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ हाइड्रो पावर एज वेल, जो कि इसको यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। सो मैंने कहा बड़ी मुझे एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है तो मैं आपको वो भी दिखा दी चलूँ। सो यू कुड सी इट टिल द एंड, आपको वहाँ तक नज़र आएगा किस तरह से इन्होंने चैनल बनाई है। जस्ट पासिंग बाय और मुझे कुछ लोग नज़र आए हैं, फील लाइक दे आर द टूरिस्ट एज वेल। तो इनसे चल के बात करते और पूछते हैं कि लोग कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल बेटा, ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप लोग खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप लोग ही कश्मीर के बाहर से आए हुए हैं? जी हम गुजर खान से हैं, गुजर खान टूरिस्ट क्लब। गुजर खान जी। अच्छा सही सही। तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर करने आए स्पेसिफिकली? बस ये हमने वो फेस्टिवल में पार्टिसिपेशन की है। अच्छा। और फिर आज हमने ये विजिट करना था तो साथ हमारा एक अपना इवेंट है ये वाला। हमने ये साइड देखी, अपनी एक महफिल से जाई हुई जंगल में मंगल बनाया है, साथ साइड अच्छी थी और यहाँ बारबेक्यू करने का मज़ा आता है तो इसलिए ठहर गए। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा तो आपने भी वो इवेंट अटेंड किया है? जी वो हम करके आए हैं। अच्छा तो अभी नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? अभी हम इसके बाद फिर हम वापस करेंगे, तो आए हमारे साथ, आप कंपनी करें, इसको ज़रा टेस्ट है इसका। आई वुड डेफिनेटली ज्वाइन। तो आप सब लोग इकट्ठे आए हुए हैं? जी हम सारे इकट्ठे आए हुए हैं। अच्छा तो ये तफरीह टाइम। कितने दिनों से निकले हुए हैं आप लोग? ये हमारा तीसरा दिन है। तीसरा दिन है? सही सही, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट कहाँ जाने का प्लान है? नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी वापसी है, घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। तो आप हमने कब से ट्रैवल कर रहे हैं? हम तीसरा, वैसे तो हमें कोई 6-7 साल हो गए ट्रैवलिंग करते हुए। अच्छा। बड़े बड़े फेरी मीडोज़ वगैरह, अच्छा। अस्तोर, मिनी मार्ग, अरंकेल, नीलम वगैरह, ये सारे हमने, रत्ती गली वगैरह, ये सारे हमने बाइक पे किए हुए हैं।
और कैंपिंग भी की है। तो ये साथ मेरे लीमा फाउंडेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, उसका चेयरमैन हूँ। गुजरात टूरिस्ट क्लब, जानबाज बाइकर और हमारे पोटफार बाइकर्स के ये हमारे जूनियर्स हैं, मुनीब, हमारे राजा मसूद साहब और एनएफ स्टूडियो से हमारे नैयर सिदाब। सही सही। और मिलजुल के बाइकिंग भी कर रहे होते हैं, टूरिज्म भी आप साथ में, बाइकिंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग और मेडिकल कैंपिंग वगैरह। मेडिकल कैंपिंग, मेडिकल कैंप। अच्छा, वो किस तरह से, मतलब मेरा एक मिशन है, जहाँ मैं जाता हूँ तो वहाँ एक मैसेज होता है, जहाँ जो गरीब लोग, जहाँ कोई ना जा सके पहाड़ियों में, वहाँ पेशेंट बहुत सारे गरीब मरीज़ होते हैं जिनको अर्थराइटिस वगैरह होता है, कुछ स्किन डिजीज़ के होते हैं, स्किन एलर्जी वगैरह के पेशेंट्स, फिर कोई सैलाब वगैरह, जलजला वगैरह आ जाए तो वहाँ उनको गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह या इस तरह की इन्फेक्शन वगैरह हो जाती हैं। तो मैं अपना कैंप लेके चला जाता हूँ। अच्छा। बाइक भी है मेरी, वो भी एम्बुलेंस है, और 2 मेरे पास एम्बुलेंस हैं, कैरी डब्बा। अच्छा। उसको तो वो हम करते हैं। गरीब लोग होते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, इनकी बात में इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है, गैंग्रीन बन जाती है, कभी पाँव में उनके कट पड़ जाते हैं, पस पड़ जाती है, तो उनको बेसिक फौरी ट्रीटमेंट देने के लिए फर्स्ट एड देते हैं, जिससे उनके बच जाते हैं। तो बाइक पे ही आपने सर अपना वो रखा हुआ है? ये बाइक भी यूज़ करता हूँ, जहाँ गाड़ी ना जाए वहाँ बाइक और एम्बुलेंस। और अभी लेस्वा आया था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था ये 2019 में, वहाँ मैंने कैंपिंग की, तकरीबन 300-350 पेशेंट थे, काफ़ी सारे। अभी मैं सिब्बी में थ्रू जोब अकेला तकरीबन 2400 किलोमीटर का मैं सफ़र करके 6 कैंप करके आया हूँ। अच्छा, रियली नाइस। अकेले गए हुए थे आप? जी अकेला। वहाँ से डीसी काजी मंसूर साहब, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि यहाँ लोगों को ज़रूरत है, पाँव में उनके इन्फेक्शन थी काफ़ी, वहाँ लोगों को मलेरिया हो गया था, इसी तरह खारिश की काफ़ी सारी वबा फैल चुकी थी, तो ये सारी मैंने फर्स्ट एड लेके किया। That's amazing। चले, आप तो बड़ी बेहतरीन कॉज के लिए काम कर रहे हैं, कामयाब हो गया हूँ। That's amazing। चले, अगर कहीं पे इस तरह की जगहों पे किसी को ज़रूरत हुई ना इस तरह की हेल्प की, तो मैं पूरे पाकिस्तान के लिए आ गया हूँ, खैबर से कराची तक, थर का इलाका, मिट्टी का इलाका, राजस्थान, पहाड़ हैं या दरिया या मैदान है। Really nice। और आप लोग इन्हीं के साथ होते हैं हमेशा? अच्छा, इकट्ठे ट्रैवल करे होते हैं ये लोग, सब इकट्ठे ट्रैवल कर रहे होते हैं। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप लोग एंजॉय करें, हैव फन, अपना ट्रिप जो है उसको भी एंजॉय करें। मैं भी बस सब निकलूंगी ना, मेरा एक मिशन है वो जो आगे मैंने होता है कि स्टॉप ड्रग सेव लाइफ। हमारी नौजवान नस्ल मुबतला होती जा रही है इस चीज़ में। छोटे बच्चे जो स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक आइस ड्रग हो गया, चरस होगी, शराब होगी। तो मेरा ये मैसेज है नौजवानों के लिए, उनके माँ बाप के लिए, उनके ऊपर नज़र रखें, उनके स्कूल कॉलेजेस में जाएं, देखें वो उनकी सोसाइटी कैसी है, ताकि अगर वो सेहतमंद रहेंगे तो हमने पाकिस्तान का दिफा मजबूत करना है। अगर वो नशे में इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, तो वो फिर स्पॉइल हो जाएंगे उनकी ज़िंदगी, वो ना जीने के काबिल रहेंगे ना मरने के काबिल रहेंगे। आप बेहतरीन कॉज के लिए काम कर रहे हैं। चलो, अल्लाह ताला आपको मज़ीद इसमें जो है इंशाल्लाह एनकरेजमेंट दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आगे जाती जा रही हूँ ना, वैसे ही व्यू जो है वो चेंज होता जा रहा है। मुझे ना एक्चुअली शिमशाल का जो रास्ता है ना वो याद आ गया कि जैसे ही उस पर भी मैं जा रही थी ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद व्यू एकदम से चेंज होता जा रहा था। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, और यहाँ पे भी स्ट्रीट्स जो है वो काफ़ी आ रही हैं, स्लोप्स जो हैं नीचे को जाने वाली जो है ना, ऐसे रास्तों से बाइक चलाने का बड़ा मज़ा आता है। तो इसमें क्या है कि अभी एकदम से ना, अभी आपने देखा है कि व्यूज़ जो हैं वो चेंज हो गए। पहले जो था डिफरेंट व्यू आ रहा था, दोनों तरफ पहाड़ थे, अभी भी दोनों तरफ पहाड़ है, लेकिन अब किस तरह के पहाड़ हैं कि एक तरफ जो है मेरे राइट साइड पे आपको ग्रीन पहाड़ नज़र आएंगे, और इस तरफ आप देख रहे हैं कि कवर हो गया सारा एरिया ना, ये सारे पहाड़ काट के और ये सारा रास्ता बनाया हुआ है। तो इस तरफ जो है आपको पथरीले इस तरह वाले जो पहाड़ है ना वो नज़र आएंगे, और थोड़ा सा आगे जाके मुझे घर भी नज़र आना शुरू हो गया। मुझे फ़ील हो रहा है कि शायद हम पहुँचने भी वाले हैं, क्योंकि अब थोड़ा सीधा सीधा जो है रास्ता आ रहा है। पानी से कपड़ों को बचाना है।
हीला वाटरफॉल एंड इट्स सो ब्यूटीफुल. आई कुड नॉट वेट टू गो देयर. तो बस मैं अपनी बाइक को यहीं पे पार्क करती हूँ और वाटरफॉल के करीब चलते हैं. पाकिस्तान में जहाँ दूसरे दिलकश कुदरती मनाजिर की कमी नहीं, वहाँ बड़ी तादाद में आबशारें भी पाई जाती हैं. लेकिन अक्सर व बेशतर आबशारें आम गुज़रगाहों से दूर वाक़ हैं, जहाँ जाना आसान नहीं होता. यही वजह है कि इन आबशारों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. लेकिन हिल्ला आबशार की ख़ास बात यह है कि ये मेन रोड पर वाक़ है और इसके बारे में काफ़ी लोग जानते भी हैं. पुख्ता सड़क होने की वजह से हिल्ला आबशार ज़िला हवेली का एक अहम तफरीही मुकाम बन चुका है. टू हीला वाटरफॉल और ये इतनी खूबसूरत है दैट आई कुड नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स. इट्स सुपर ब्यूटीफुल. आपको मेरे पीछे नज़र भी आ रही होगी. और इसका कोई जो रास्ता है वो भी कोई मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा रास्ता है. 20 किलोमीटर से मैंने आपको बताया था ना, जो कोहूटा मेन शहर है वहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर लगते हैं. और यहाँ से आप जब मेन रोड पे होते हैं बिल्कुल उसके साथ है. सो वो भी इसका जो है ना आसान है. आपको उसके लिए भी कोई हाइक करके या कोई लंबा सफ़र करके भी नहीं जाना पड़ता. लेकिन आपको इतने मेन पॉइंट पे, मेन लोकेशन पे इतनी खूबसूरत वाटरफॉल मिलती है. सो आई बीन टू सो मेनी वाटरफॉल्स बिफोर. आई बीन टू नली वाटरफॉल, आई बीन टू कश्मीर वाटरफॉल, अनदर कश्मीर वाटरफॉल जो नीलम वैली वाली साइड पे थी. एंड आई बीन टू स्नेक लेक एज वेल, जिसमें वहाँ पर भी वाटरफॉल से बनी हुई है. सो आई बीन टू सो मेनी अदर प्लेसेज एंड सो मेनी अदर वाटरफॉल्स एज वेल, बट दिस वन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल. और देखने में इतनी मज़े की लग रही है ना. तो अभी तो मैं बहुत ऊपर हूँ, सो आई एम जस्ट थिंकिंग मैं थोड़ा सा नीचे चली जाऊँ. वन थिंग मोर, मैं जब आई हूँ तब तो मौसम सही था, कभी धूप निकल रही थी, कभी बादल बन रहे थे. लेकिन अभी जो है धूप बिल्कुल चली गई है, अच्छे खासे बादल हो गए. इफ़ यू गाइस कुड सी, बारिश भी हो रही है. सो आई जस्ट एम होपिंग कि इतनी बारिश ना हो कि मैं ज़्यादा देर यहाँ पे रुक ना सकूँ. लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट मैं आधा घंटा तो यहाँ पे रुकूँ, इसको एंजॉय करूँ, फिर आगे जाऊँ. तो अभी चलती हूँ थोड़ा सा इसके करीब और चल के वाटरफॉल को करीब से एंजॉय करते हैं. वाटरफॉल के अब थोड़ा करीब आई हूँ और मैं आते अच्छी खासी गीली हो गई हूँ. मेरी बैक साइड जो है ना फुल गीली हो गई है, लेकिन मज़ा आ रहा है. आई एम एन्जॉइंग इट, क्योंकि इस तरह का जो व्यू है और इस तरह की जो इन्जॉयमेंट आपको कभी कभी मिलती है. बिकॉज मज़े की बात हुई है कि बारिश होना शुरू हो गई ना, तो मैं बारिश को और ज़्यादा इन्जॉय करी हूँ. बेसिकली वाटरफॉल तो है ही, लेकिन वाटरफॉल के साथ साथ उसके गिर्द जो लोकेशंस हैं, आई एम लविंग देम. इस साइड पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कुछ पहाड़ सा ही बना हुआ है, लेकिन इस तरह का पहाड़ है वेयर आई कुड फील है कि हम चढ़ सकते हैं आराम से ना, थोड़ा ज़्यादा स्टीप नहीं है, इस तरह से बना हुआ है. सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गो एंड हैव फन ओवर देयर एज वेल. और अगर यहाँ पे सामने बात करें तो यहाँ पे एक ब्रिज जा रहा है और ब्रिज बहुत खूबसूरत है. उसके नीचे से ये जो आबशार का पानी जाता हुआ दरिया में बह रहा है और सामने का व्यू भी बहुत खूबसूरत है. इतने खूबसूरत नीट एंड क्लीन बड़े बड़े से पहाड़ आपको नज़र आते हैं और उनके ऊपर इतने खूबसूरत से दरख्त नज़र आते हैं. एंड ओवरऑल इट गिव्स यू सच अ गुड वाइब कि आपका दिल नहीं कर रहा होता यहाँ से जाने को बेसिकली ना. और बारिश जो है वो तेज़ होना शुरू हो गई, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से मूव करना चाहिए. बट दैट इज़ फाइन. आई गेस आई एम गोना स्टे फॉर 10 मिनट्स मोर, फिर निकलते हैं. आधा पौना घंटा हो गया यहाँ पे वाटरफॉल पे, और मैं इसी बारिश में, हल्की हल्की बारिश में, और फिर एकदम से थोड़ी कम हो जाती थी, इसी में मैंने इसको एंजॉय किया. मुझे तो बहुत मज़ा आया है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ कश्मीर एज वेल. और यहाँ पे मज़े की बात ये है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल रास्ते का इशू होता है. तो इसका जो रास्ता है, जनरली मैं बात कर रही हूँ कि रास्ते का इशू होता है ना अक्सर लोगों को, तो इसका जो रास्ता है उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है. रास्ता बिल्कुल क्लियर है, साफ़ सुथरा है, कारपेटेड रोड है, आप आराम से आ जाते हैं. दूसरा ये कि बिल्कुल मेन लोकेशन इसकी जो है वो रोड पे ही है, वो भी टेंशन नहीं, आपको आसानी से मिल जाती है. आते ही आपको कोई हाइक चेक भी नहीं करनी पड़ती. और तीसरा ये कि जब आप ऊपर आते हैं तो आपको रास्ते में काफ़ी सारी खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसके लिए शॉप्स जो हैं वो मिल जाती हैं. इवन यू कुड गेट द फ्रूट्स या फिर स्नैक्स वगैरह या फिर वैसे खाने के लिए चीज़ें, वो भी जो है आपको मिल जाएंगे. सो वहाँ पे उस साइड पे आप पिकनिक भी कर सकते हैं विद फैमिली, विद फ्रेंड्स. सो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस आप जब भी कश्मीर आएँ.
और हवेली डिस्ट्रिक्ट आए स्पेसिफिकली तो आपने हीला वाटरफॉल लाजमी आना है। अभी बारिश तो हो रही है मुसलसल, तो इससे पहले कि ज़्यादा बारिश हो और मैं बाइक पे जाते जाते बिल्कुल गीली हो जाऊँ तो अभी मैं अपना रेनकोट पकड़ती हूँ और फिर वापस निकलते हैं। इससे पहले कि बारिश हो खुद को बचाना चाहिए। लेट्स गो। Best thing that happened that it started raining. And after rain, everything smells differently. और बारिश के बाद हर चीज़ मज़ीद खूबसूरत लगने लगी। हर चीज़ निखर कर एक हसीन दुल्हन की तरह लगने लगी। Best thing that happened that it started raining. And after rain, everything smells differently. और बारिश के बाद हर चीज़ मज़ीद खूबसूरत लगने लगी। हर चीज़ निखर कर एक हसीन दुल्हन की तरह लगने लगी। तो अभी जब मैं नीचे वाटरफॉल पे थी बारिश तभी होना शुरू हो गई थी और मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी कि प्लीज़ बारिश ज़्यादा ना हो, अदरवाइज़ ये कि फिर बारिश में ना थोड़ा सा मसला ख़राब हो जाना है। तो हुआ क्या कि अच्छी खासी तेज़ बारिश शुरू होगी और मैं भी अच्छी खासी गीली होगी। सो आई जस्ट चेंज द क्लोथ्स एज वेल और फिर मैं ऊपर आ गई। सो नीचे बेसिकली हीला वाटरफॉल ना, तो जिस जगह पे मैं अभी मौजूद हूँ दैट इज़ एग्जैक्टली हीला वैली और ये हीला गाँव भी है, यहाँ पर कुछ लोग भी रहते हैं और पीछे और नीचे जब आपको वैली नज़र आ रही है ना दैट्स हीला वैली। सो इसकी मैं बात करी थी कि जो अगली लोकेशन जहाँ पे हमने जाना है दिस वाज द पॉइंट। सो आई थॉट कि मैं आपको ये भी दिखा दूँ और यहाँ पे बाज़ार सा बना हुआ है तो आई एम गोना गो देयर एंड आई कुड सी अ चाय स्पॉट ओवर देयर एज वेल। और मुझे अच्छी खासी लग रही है ठंड तो जाके चाय भी पीते हैं और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर बारिश ऐसे थोड़ी जैसे भी कम है ऐसी रहे तो फिर मैं बाज़ार भी थोड़ा सा विजिट कर लूँगी एंड देन वी विल गो बैक। तब तक ये होगा कि मौसम थोड़ा मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे चाय बहुत ही देसी तरीके की बन रही है। आप देख सकते हैं कि मिट्टी का चूल्हा, इधर इलेक्ट्रिसिटी या फिर गैस वाला कोई वो चूल्हा नहीं है और यहाँ पे लकड़ी के थ्रू आग जो है वो जलाई जा रही है। चाय जो है दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन विद दिस वेदर राइट नाउ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है बारिश के बाद। सो अभी बस चाय बनेगी और थोड़ी सी चाय पीऊँगी एंड देन आई एम गोना बेसिकली चाय बनाई अंकल ने है लेकिन मैंने ऐसी बस थोड़ा सा इसको हिलाया है बट बहुत मज़े की चाय है। ख़ास तौर पर मुझे लगता है मौसम शायद ऐसा हो ना और जब जगह ऐसी हो और नज़ारे इतने खूबसूरत हो तो फिर शायद चाय का जो टेस्ट है वो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो बस मैं अब इसको ख़त्म करूँगी एंड देन वी विल गो आगे। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना लेकिन अब खैर बारिश तो रुक गई और बारिश रुकने के बाद थोड़ा सा मौसम क्लियर हुआ है और जब मौसम क्लियर हुआ है ना तो हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है, साफ़ सुथरी। ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ताला ने हर चीज़ को धो दिया और हर चीज़ निखर गई है इनफैक्ट। सो फूल जो है वो इतने खूबसूरत लगना शुरू हो गए, पहले भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे अभी सब नहा धो के ना बिल्कुल जैसे निखर के होता है ना, दिस हैज़ हैपेंड। और इस साइड पे मेरे फ्रंट पे बिल्कुल इतना खूबसूरत व्यू है, इतने सारे बादल जो है बिल्कुल आई लेवल पे है, बिल्कुल नीचे। सो आई कुड सी देम क्लियरली एज वेल, दे आर लुकिंग सुपर ब्यूटीफुल। वैसे बादल हैं बारिश वाले भी ना, कुछ काले बादल भी हैं
बट वो थोड़े दूर है, तो अब देखें बारिश होती है। हल्की हल्की बारिश जो ना वैसे शुरू हो गई है। मौसम यहाँ पे ऐसे ही होता है, कभी एकदम से बारिश होना शुरू हो जाती है, कभी एकदम से बारिश रुक जाती है, कभी एकदम से धूप निकल आती है। अब जैसे मैं सुबह घर से निकली थी तो तब धूप निकल रही थी, लेकिन अब बारिश होना शुरू हो गई, तो आई गेस आई शुड अवॉइड एंड आई शुड गो इनसाइड ना। मुझे कोई जगह मिलती है तो वहाँ जाती हूँ। मेरे पीछे आपको 2 चोटियाँ नज़र आ रही होंगी। एक तो चोटी जो है ना वो स्नो से कवर्ड है और उसका नाम है मेंदा, और उसके साथ एक और चोटी आपको नज़र आ रही होगी, वो सारी जो है वो ग्रीनरी से कवर्ड है, उसका नाम है जोली। अच्छा, जो ये वाली चोटी है यानी कि जो इस तरफ है थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे जो स्नो से कवर्ड है, उसके बिल्कुल टॉप पे जो है वहाँ पे इंडियंस जो है उनकी चौकी है, और उसके पिछली साइड से इंडियन ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो शुरू हो जाता है। और ये जो है ये दूसरी वैली है। इससे पहले मैंने आपको एक और वैली दिखाई थी, दैट वाज हीला, लेकिन ये जो वैली है ये हीला वाला वैली है। और थोड़ा सा कह लें कि अगर 400-500 मीटर जब थोड़ा सा ऊपर आए ना तो आपको ये वैली भी नज़र आती है, और ये वैली भी बहुत खूबसूरत है। सो ये थॉट चलते चलते बारिश का इतना अच्छा मौसम है, और अब तो चूँकि थोड़ा सा मुझे सूरज भी नज़र आना शुरू हो गया, तो इतने अच्छे मौसम, मैंने कहा मैं चलते चलते आपको वो वैली भी दिखा दूँ और साथ साथ ये वाली वैली भी दिखा दूँ। आई वॉज़ ऑन द मेन रोड और वहाँ पे मुझे कुछ लोकल्स मिले, तो उन्होंने कहा कि आपको हम ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ से आपका जो व्यू है वो क्लियर आएगा और आपको जो जगह हैं ज़्यादा अच्छे से भी नज़र आएंगी। सो एक्चुअली आई वाज लुकिंग एट दिस प्लेस, लेकिन जब मैं अभी करीब आई हूँ एंड आई हैव सीन दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, करीब आके जो व्यू है ना वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया। सो आई वाज हियर फॉर दिस प्लेस स्पेसिफिकली, बट यहाँ पे चूँकि ये एक गांव है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं इन देयर होम्स एज वेल, एंड आई एम सीइंग देयर होम्स एंड दे सुपर ब्यूटीफुल। यहाँ पे आपको पता है कि घरों का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत डिफरेंट होता है, बेसिकली बना इस तरह से होता है, इस तरह से आप किसी भी घर को देखेंगे ऐसे होगी उसकी डायरेक्शन, उसकी छत की। वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल होती है, और स्नोफॉल से बचाने के लिए घर को इसकी डायरेक्शन यूँ रखी जाती है ताकि अगर बर्फ़ गिरे तो वो नीचे छट जाए। लेकिन ये होता है कि उनका स्ट्रक्चर इस तरह का इतना खूबसूरत एक कह लें कि पूरा ओवरऑल आपको एक दे देता है ना, दैट इट गिव्स यू रियली गुड लुक। तो घर जो है इस तरह की जगह पे और इस स्ट्रक्चर के बने हुए घर बहुत खूबसूरत लगते हैं। सो घर तो मुझे नज़र आ रहे हैं, वहाँ से मुझे लोग भी नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे कुछ अपनी बालकनी में निकले हुए हैं। तो यहाँ पे बाड़े भी बने हुए हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी भैंसें, बकरियाँ और गाय वगैरह जो बांधी होती हैं, और यहाँ पे बाड़ी भी बनी होती है। बाड़ी एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसी स्पेसिफिक प्लेस होती है जहाँ के अंदर उन्होंने सब्जियाँ जो हैं या कुछ फ्रूट्स या बेसिक छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की वो लगाई होती है, आई कुड सी क्लियरली घर के बिल्कुल पास ही, और वो तो लगी होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको जितने भी घरों के पास ज़मीनें नज़र आएंगी वहाँ पर कोई ना कोई फसल जो है उगी होती है या उन्होंने उगाई होती है। तो यहाँ पर चूँकि मकई उग रही होती है तो इसलिए इधर आपको जो भी फसल नज़र आएगी वो मकई की नज़र आएगी। अभी बहुत छोटी है, अभी मुझे लगता है इसको लगाया गया तो अभी इट विल टेक लाइक 4 to 5 months और 4 to 6 months और फिर उसके बाद ही बड़ी होगी। बट ये वाली फसल है जो कि यहाँ पे उगती है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू एट द विलेज। लेकिन जब भी आपने इस तरह की जगहों पे आना है या कभी भी किसी के गांव में आना है या इवन किसी के घर भी जाना है, तो वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अगर उनके एरिया में आना है स्पेसिफिकली तो आपने परमिशन लाजमी लेनी है। चाहे आप उनके फलों की तरफ जाएँ, उनके दरख्तों की तरफ जाएँ या उनकी ज़मीनों की तरफ जाएँ, तो आप जो लोकल्स होंगे वहाँ से उनसे परमिशन आपने लाजमी। सो दिस वॉज हीला वाटरफॉल एंड हीला वैली जो कि मैंने आपको दिखाई, और ये इतनी खूबसूरत जगह है दैट आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू इन द वर्ड्स। इसके लिए आपको आना पड़ेगा, खुद विज़िट करना पड़ेगा। और मेरा तो आज का दिन वॉज वन ऑफ द बेस्ट डेज़। मज़े की चीज़ ये होगी कि बारिश हो गई। सो बारिश से मैंने तो खूब फ़ायदा उठाया, ठंड चाहे लग जाए उसको मैंने गौर नहीं किया, लेकिन ये है कि मैंने बारिश में खूब एंजॉय किया है। मौसम में बहुत मज़े का हो गया। अब शुक्र है धूप निकल आई, तो धूप में आराम से वापस जाऊँगी अपने होटल में। और होटल से बल्कि मुझे याद आया, सो यू नो इट गाइज, हमेशा से मैं बात करी होती हूँ कि होटल में जब मैं बुकिंग करा रही होती हूँ ना, आई डू इट थ्रू जैज़ मुसाफिर एप्लीकेशन विच ऑलवेज हेल्प मी फॉर द बुकिंग। अब जो मैंने जो भी होटल्स की बुकिंग कराई और अगले जितने दिन की मेरी बुकिंग है वो इसी एप्लीकेशन के थ्रू है।
सो यू गाइज कुड यूज़ इट एज वेल। और उसके अलावा बाकी अगर आपको कोई और सर्विसेज भी लेनी है तो आप अगर एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इनकी ढेर सारी सर्विसेज नज़र आएंगी जो कि आप वो भी अवेल कर सकते हैं। बट इट्स टाइम टू गो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, अगली किसी खूबसूरत सारी जगह पे। अब अगली बहुत सारी आपको खूबसूरत जगह मिलने वाली है, बिकॉज आई एम गोना बी इन कश्मीर फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो आपको कश्मीर जो है वो मैं आपको तसल्ली से दिखाऊंगी इंशाल्लाह। पर ये कि तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफ़ असलम। अल्लाह हाफिज़।